बच्चों, आज हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, उसकी आकार क्या होती है, ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब हम जानेंगे। वो उसकी स्थिति कहाँ होती है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनके क्या होते हैं, उभरे हुए तल पालिश किए गए होते हैं और दबे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये पोल है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब देखो, अगर अवतल दर्पण के सामने सबसे पहले हम क्या रखते हैं, अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, मतलब बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो हम मान सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु बहुत दूर है उससे जो आने वाली किरणें हैं वो क्या आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। क्या आती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे टकराई, टकराने के पश्चात ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनाएंगी। जो वस्तु अनंत पर होगा उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, बिंदुनुमा बनता है। कैसा बनता है, बिंदुनुमा बनता है। याद रखना, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, फोकस पर बनता है। अनंत पर रखी वस्तु, अगर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, बिंदुनुमा बनता है। बिंदु नुमा मतलब एक बिंदु आकार का होता है। ठीक है, और जो होता है उस वो क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो, किरणें अगर दर्पण से परावर्तन के पश्चात अगर एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं तो वहाँ पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक और आभासी क्या है जान लेते हैं। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तविक में नहीं मिल रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, आभासी। तो वहाँ पर उन किरणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और अगर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात रियलिटी में कहीं पर मिलती हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतना जान लेना। अभी आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी अभी जानेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि आभासी क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, हमने वास्तविक जान लिया। ये क्या हो जाता है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है और आकार उसका क्या होता है, बिंदुनुमा होता है। कैसा होता है, बिंदुनुमा होता है। ठीक है, और अब हम जानते हैं अगर वस्तु क्या है, अनंत और क्या है, वक्रता केंद्र के बीच रखा गया। मान लो यहाँ पे हमारा अनंत था। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई थी। अब अनंत पर ना रख करके क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखी गई है तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु कहाँ बनेगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के ठीक है, अब हम जान लेते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब अगर ये अनंत था हमारा, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और अगर इसके बीच में हमारा क्या है, वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, ये जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं इसे। ठीक है, अवतल दर्पण बनाया। अब इसका मुख्य फोकस खींच लेते हैं। ये हमारा अनंत है और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये हमारी फोकस है। ठीक है, अगर मान लो वस्तु हमारी यहाँ पर रखी गई,
ठीक है। तो वस्तु अगर हमारी यहाँ पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देखो यहाँ से किरण चली, टकराई, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम ले मान रहे हैं, तो टकराई, टकराने के पश्चात ये कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर गई, ठीक है। और दूसरी किरण क्या होती है हमारी? यहाँ से जाती है वक्रता केंद्र से, इसको मान लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें क्या हो जाती है? दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती हैं? उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती हैं। तो देखो आई किरण यहाँ पे टकराई, टकराने के पश्चात देखो ये पहली वाली किरण को यहाँ पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ठीक है। तो यहीं पर क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, वस्तु से छोटा, लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। स्थिति हमारी कहाँ है? सी तथा सी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच में, मतलब फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ये जान गए। अब ये बताओ वास्तविक बनता है कि आभासी? तो किरणें जब आपस में एक दूसरे को सचमुच में काट रही हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा? रियल होगा, मतलब वास्तविक बनेगा। ये क्या होगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये क्या हो रही है? दर्पण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहीं पर काट रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब हम जानेंगे, अब दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं? ये वक्रता केंद्र पर लेकर आते हैं, यहाँ पर सी पर लेकर आते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर रखी गई वस्तु है तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब? एक एक स्टेप जानेंगे। अगर वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है। अगर वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इसका वक्रता केंद्र सी, एफ, अनंत, ठीक है। अब वस्तु पहले यहाँ पे रखी गई थी, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो गई किरण, टकराई, टकराने के पश्चात कहाँ से गई? फोकस से गई, ऐसे, ठीक है। अब दूसरी किरण हम ले लेते हैं। दूसरी किरण हम मान लेते हैं यहाँ से जा रही है, ये ऐसे। देखो अभिलंब हमें खींचने की जरूरत नहीं है, पहले से अभिलंब खींचा गया है। इस मतलब इस तल से वक्रता केंद्र को कोई भी रेखा अगर मिला देते हैं तो वो हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। और लंबवत होने का कारण यही है कि ये क्या हो जाती है? अभिलंब का कार्य करने लगती है, ठीक है। तो देखो जब ये किरण यहाँ पे टकराई, टकराने के पश्चात यहाँ से कुछ अंश का कोण बनाई, उतने ही अंश का कोण बनाते हुए ये क्या हो जाती है? दोबारा जाएगी, ठीक है, गई। तो टकराने के पश्चात एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे, ठीक है। जब एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ऐसे बनेगा प्रतिबिंब कि नहीं बनेगा? तो देख लो, ये देखो फिगर बच्चों थोड़ा सा हाथ से बनाया गया इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, नहीं तो अगर हम पेंसिल और प्रकार की सहायता से अगर बनाते तो एग्जैक्ट एकदम यहीं पे बनता, एकदम इसी के नीचे बनता, ठीक है। आप पेंसिल पट्टी से जब क्या करोगे? प्रकार की सहायता से जब बनाओगे तो देखोगे एकदम इसी के नीचे बनेगा, ठीक है। ये सब कोण जब बराबर करोगे आप तो ये इसी के नीचे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया कैसे बनेगा, थोड़ा सा फिगर मिस्टेक है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं, अगर हमारा वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है ये हम जान लेते हैं। तो देखो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। देखो ये उल्टा बन रहा है,
उसका आकार क्या होता है, तो उसका आकार क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, मतलब वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब भी रहता है। और ये कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी नहीं है, अवास्तविक। क्योंकि देखो ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कहीं पर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब वहीं पर बात आती है, अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे घुसकाते हैं, F और C के बीच में रखते हैं। यहीं पे हम बना लेते हैं फिर से, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, वक्रता केंद्र C F है हमारा, और ये हमारा P है। तो अब वस्तु यहाँ पर C पर रखी गई थी, अब हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, C और F के बीच में। ठीक है, कहीं पे भी रहेगा, C और F के बीच में अगर कहीं पर भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ से गई, टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई किरण। ठीक है, गई ऐसे। ठीक है, अब दूसरी किरण हम यहाँ से निकाल देते हैं, जितने अंश का कोण बनाती है उतने अंश का कोण बनाती हुई जाएगी ऐसे। देखो अब यहाँ पर अनंत और क्या बनेगी, ये देखो वस्तु हमारा छोटा हो रहा है, अब वस्तु हमारा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब हमारा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब वस्तु कहाँ था, अनंत पर था, तो हमारा प्रतिबिंब बिंदुनुमा बन रहा था। फिर जब और आगे आया तो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा, फिर और आगे आया, थोड़ा सा और बढ़ा, बराबर हो गया। फिर उसके बाद जब इसके बीच में वस्तु को रखे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो गया। अब अगर फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और लेकिन अब उसके आगे, फोकस के आगे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, ये बहुत रोचक तथ्य है, इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो हमारा वस्तु कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम कहाँ पे रखें, C और F के बीच में रखें। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है, अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो देखते हैं कैसे बनता है प्रतिबिंब हमारा। ये C है, F है, ये P है। अगर हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। ठीक है, वस्तु को अगर हम फोकस पर रखेंगे तो ये टकराएगा, टकराने के पश्चात यहाँ फोकस से होकर जाएगा। अब उसके बाद जब यहाँ से ये कुछ अंश का कोण बनाते हुए आया, उतने ही अंश का कोण बनाते हुए क्या होगा, जाएगा, ये जाएगा, तो एक दूसरे को अनंत पर काटेगा। यहाँ पे देखो कहीं नहीं काट रहा है, लेकिन बहुत दूर जाकर काटेगा। ठीक है, मतलब अनंत पर काटेगा, लेकिन वो वस्तु कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक रहता है, अनंत पर बनता है और बहुत वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, आकार में बहुत बड़ा बनता है और वो उल्टा होता है, वास्तविक होता है। इतना याद रखे रहना। अब हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं वस्तु, तो कहाँ बनेगा, तो लास्ट स्टेज तो हो गई अनंत पर बनने वाली। हाँ, अब कहाँ बनेगा ये हम जान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखो हम C को यहाँ पर ले लेते हैं, F को यहाँ पर ले लेते हैं और ये हमारा पोल है। पोल और F के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये देख लेते हैं। देखो टकराई, टकराने के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ऐसे देखो ऐसे गई। और दूसरी किरण हम मान लेते हैं अगर यहाँ से गई तो ये कुछ अंश का कोण बनाएगी, उतने ही अंश का अगर कोण बनाते हुए ये जाएगी तो आप देखोगे क्या हो रही है, फैलती चली जा रही है। ये वाली किरणें फैलती चली जा रही हैं। जब ये फैलती चली जा रही हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये पहले से कहीं से कटी हुई आ रही हैं। तो इसको हम डाट डाट पीछे बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो जब पीछे बढ़ाओगे तो आप देखोगे ये कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये किरणें जो हैं, ये जो किरणें थी ये गई टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस से होकर गई
ये टकराई, टकराने के बाद इधर से गई कुछ किरण। अब देखो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर वास्तविक में काट रही हैं? नहीं काट रही हैं, आभासी काट रही हैं। देखो इसी को ही बोलते हैं आभास। जब दो रेखाएं एक दूसरे को या दो किरण एक दूसरे को आभासी काटती हुई या आभासी मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या कैसा होता है? आभासी होता है। ये हमारा क्या है? आभासी है। ठीक है। ये किरणें जो होती हैं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं वहाँ पर जो होगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। वस्तु से हमेशा क्या होगा? बस प्रतिबिंब ये हमेशा बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, याद रखे रहना। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। इतना जाने रहना। ठीक है। तो इसी तरह जो है अवतल दर्पण है, हमने पढ़ लिया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण बच्चों ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें, वस्तु को हम कहीं पर रख दें, मान लो देखो ये उत्तल दर्पण है, इसका ये फोकस हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। इसके सामने हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, चाहे जहाँ रख दें। देखो उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं पर भी रख दें, ठीक है, तो ये वस्तु से किरणें आई, टकराई, टकराने के पश्चात क्या होंगी? ये परावर्तित होंगी। तो जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारा फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है। फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और दूसरी किरण जब हम ऐसे यहाँ से डालते हैं, ये यहाँ गई, टकराई, टकराने के पश्चात क्या होगी? ऐसे जाएगी कुछ अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है। तो इसको जब ये देखो एक किरण इधर गई और एक किरण इधर गई, ये दोनों आपस में कहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। तो इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे हम पीछे बढ़ा लेते हैं, इसको भी और पीछे बढ़ा लेते हैं, तो हम देखते हैं ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है। ठीक है। यहाँ पर काट रहा है, मतलब पोल और फोकस के बीच में हमारा क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। याद रखना बच्चों, जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच बनता है। फोकस और पोल के बीच बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, याद रखना। ठीक है। हमेशा क्या होगा? वस्तु से छोटा रहता है। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड जो होगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप घर पे जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो खुद समझ जाओगे। मैंने मेन चीज़ बता दिया है। अब आप घर पे जो है अच्छे से क्वेश्चन की तैयारी करना, और अगर क्वेश्चन ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में चाहे जब आप लिख कर भेज दोगे तो मैं क्या करूँगा? उसको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है।